सोचिए, एक क्रांतिकारी विचार और सिर्फ 10 साल में वो एक शक्तिशाली साम्राज्य बन जाता है। कैसे? चलिए आज इसी रोमांचक कहानी में उतरते हैं। 15 साल, इस उम्र में कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन हमारी कहानी का हीरो एक ऐसा नौजवान है जिसने इसी उम्र में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और वो थे शिवाजी महाराज। तो हर बड़ी चीज की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है। एक ऐसा विचार जिसमें सब कुछ बदल देने की ताकत थी। ये विचार था स्वराज्य का। अब उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा। अपना शासन, मतलब ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं थी। इसका असली मतलब था एक ऐसा राज जो लोगों का हो और लोगों की भलाई के लिए ही काम करे। तो असल में इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जुल्म से आज़ादी। एक ऐसा सिस्टम जहां इंसाफ हो, जहां अपनी संस्कृति, अपने लोग सब सुरक्षित हों, और सबसे बड़ी बात, जहां किसानों और महिलाओं का पूरा सम्मान हो। ठीक है, विचार तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन एक विचार हकीकत कैसे बनता है? इसकी शुरुआत हुई एक किले पर कब्जे से। एक ऐसी जीत जिसने आने वाले कल की पहली ईंट रखी। और ये भी सोचिए, सिर्फ 15 या 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपना पहला बड़ा किला तोरणा जीत लिया। ये उनके मिलिट्री कैंपेन की एक जबरदस्त शुरुआत थी। अब देखिए, इस एक जीत का असर कितना गहरा हुआ। इसने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले तो आत्मविश्वास आसमान पर पहुंच गया। फिर किले से मिला खजाना और हथियार, जो आगे के अभियानों के लिए बहुत जरूरी थे। और हाँ, लोगों की नजर में एक वैधता भी मिली। इस पहली जीत के बाद एक नए राज्य के निर्माण का और उसे स्ट्रेटेजिकली फैलाने का दौर शुरू हुआ। तोरना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद एक एक करके कई अहम किले जीते गए, जैसे राजगढ़, जो स्वराज्य की पहली राजधानी बना। फिर कोंडाणा, जिसे हम सिंहगढ़ के नाम से जानते हैं, और पुरंदर जैसे किले जो एक मजबूत डिफेंस लाइन बन गए। ये सिर्फ कब्जा करना नहीं था, ये एक सोची समझी दूर की रणनीति थी। शिवाजी महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। किलों की अहमियत क्या होती है। उनका सीधा साधा हिसाब था, जिसका किला उसका इलाका। लेकिन ये जीतें सिर्फ किलों की वजह से तो नहीं मिल रही थीं। इन जीतों के पीछे एक जबरदस्त फौज खड़ी थी, एक ऐसी लड़ाकू सेना जो वफादार भी थी और बेहद असरदार भी। ये थे मावले, पश्चिमी घाट के रहने वाले ये बहादुर लड़ाके इस सेना की रीढ़ की हड्डी थे। सोचिए, वो पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर थे, इलाके का कोना कोना जानते थे, हल्के हथियारों का इस्तेमाल करते थे ताकि तेजी से मूव कर सकें। और सबसे खतरनाक, वो अचानक हमले करने और रात में छापे मारने के उस्ताद थे। तो एक तरफ थी सैन्य ताकत, लेकिन कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा था। उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था लोगों का साथ, उनका अटूट समर्थन। और ये समर्थन उन्हें समाज के हर तबके से मिला। किसान, सैनिक, गांव के मुखिया, आम लोग, सब उन्हें अपना रक्षक मानते थे। उन्हें यकीन था कि शिवाजी महाराज ही उन्हें सुरक्षा और न्याय दिलाएंगे। पर यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत दूर की सोचने वाले शासक भी थे। वो कोई विद्रोह खड़ा नहीं कर रहे थे, वो एक स्थिर राज्य, एक मजबूत राष्ट्र बना रहे थे। मतलब वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरफ थे योद्धा जो किले जीत रहे थे, एक वफादार सेना बना रहे थे, और दूसरी ही तरफ थे एक राजनेता जो इंसाफ के लिए अधिकारी चुन रहे थे, टैक्स का सिस्टम ठीक कर रहे थे, और ये पक्का कर रहे थे कि किसानों को कोई परेशान न करे। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि इस पहले दशक के आखिर में क्या कुछ हासिल हो चुका था। 1655 तक आते आते वो जो एक सोच थी, वो अब एक ठोस, बढ़ती हुई ताकत बन चुकी थी। पुणे के पूरे इलाके पर कंट्रोल था, एक जबरदस्त और वफादार सेना तैयार थी, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था जो लोगों के लिए काम कर रहा था, और जनता का पूरा समर्थन हासिल था। यानी स्वराज्य की नींव बहुत मजबूती से रखी जा चुकी। लेकिन एक बात तो है, जब कोई नया साम्राज्य जन्म लेता है ना, तो पुराने बड़े साम्राज्यों की नज़र उस पर पड़ ही जाती है। स्वराज्य की इस सफलता ने आदिल शाही सल्तनत को बेचैन कर दिया था, और बस यहीं से भविष्य के सबसे बड़े संघर्षों की जमीन तैयार हो रही थी।